सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही बहन भाई स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और कुछ ना कुछ गुरुदेव का कार्य अवश्य ही कर रहे होंगे। आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ उन भाइयों और बहनों के लिए जिनके अंदर एक तड़प है, एक बेचैनी है गुरुदेव का काम न कर पाने की वजह से, जो चाहते हैं कि कैसे हम समयदान करें गुरुदेव के लिए। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आखिर समयदान है क्या। समयदान उसे कहते हैं जिसमें कि आप अपने 24 घंटे में से 1, 2, 3, 4 जितना भी समय आपके पास बाकी बच जाता है, जो आप टीवी देखने में, मोबाइल पर रील्स देखने में, मैच देखने में या गपशप मारने में खर्च करते हैं, उस समय को वहाँ से बचाकर आप गुरुदेव के कार्य के लिए लगाएं। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव का कार्य क्या है, ये बताओ। तो गुरुदेव का कार्य मुख्यतः ये है कि गुरुदेव कहा करते थे कि जैसे समुद्र मंथन के बाद से अमृत निकला था, उसी प्रकार हमने अपनी पूरे जीवन का मंथन करने के बाद जो अमृत रूपी मक्खन निकाला है, वो है हमारा साहित्य। आप हमारे साहित्य को घर घर पहुंचा दो और जो जागृत आत्माएं होंगी, जीवंत आत्माएं होंगी, जिनमें पिछले जन्म के संस्कार होंगे, वो हमारा कार्य करे बिना नहीं रहेंगे। स्वयं को बदलने और इस युग को बदलने के लिए वो जी जान से लग जाएंगी और युग परिवर्तन की एक रूपरेखा वही सब लोग मिलकर करेंगे। लोग आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं उन परेशानियों के बारे में सोच कर जो सच में परेशानी है ही नहीं, क्योंकि लोगों की 95% परेशानियां ऐसी होती जो सच में एक्चुअल परेशानी नहीं होती। लोग या तो दूसरों को देखकर दुखी हैं, यार ये सोच के दुखी हैं कि दूसरों से कम क्यों है हमारे पास। उन्हें इससे संतुष्टि नहीं है कि बहुतों से हमारे पास ज़्यादा है, वो परेशान इसलिए हैं कि बहुतों से हमारे पास कम क्यों है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे बिगड़े हुए चिंतन की वजह से हमें ये अपनी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई लगती है। तो इसलिए इस अचिंत्य चिंतन को मिटाने के लिए कि जो नहीं सोचा जाना चाहिए वो हम नहीं सोचेंगे, और क्या सोचा जाना चाहिए, किस तरह से जीवन को देखा जाना चाहिए और किस तरह से अपने जीवन के हर क्षेत्र की परेशानी से छुटकारा पाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं गुरुदेव के साहित्य में, और गुरुदेव का सबसे बड़ा कार्य है गुरुदेव के साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। अब कैसे हो सकता है ये? एक है पुस्तकों के माध्यम से कि आप सीधा ही किसी को पुस्तक दे दें, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और एक दूसरा तरीका हो सकता है ऑडियो बुक्स के द्वारा। जैसे मैं भी गुरुदेव की कुछ जो बुक्स हैं उनका ऑडियो बना के, मतलब अपनी आवाज़ उसमें डाल के आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। तो एक प्रोजेक्ट है हमारा ऑडियो बुक्स का, ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट, जिसमें गुरुदेव की बुक्स को ऑडियो में चेंज किया जा रहा है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, तो उस प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हैं, या गुरुदेव की जो किताबें हैं उन्हें सीधा ही लोगों तक पहुंचाने के प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को तो लास्ट तक ज़रूर सुनना। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगे बोरिंग सी या कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी आज मेरे कहने पे इस वीडियो को लास्ट तक सुन ही लेना। तो चलिए बात करते हैं पहले कि जो गुरुदेव की बुक्स हैं उनका जो ऑडियो वर्ज़न तैयार किए जा रहे हैं, उनमें आवाज़ डाली जा रही है, तो उसमें आप कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं। तो ये कार्य हो रहा है मीडिया ऑडियो प्रोडक्शन के द्वारा। इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो 2 तरह से की जा सकती है, या तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अच्छी है और स्पष्ट है और आप मिस्टेक्स नहीं करते, तो आप खुद की आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे ये मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज दूँगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा है, मान लीजिए आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आवाज़ तो मेरी ऐसी नहीं है कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एआई के माध्यम से जो गुरुदेव की पुस्तकें हैं, वो जैसे ऐप है चैट जीपीटी है या कुछ अन्य ऐप भी हैं, जिनके माध्यम से जो हम लिखा हुआ होता है उसको वो अपनी आवाज़ दे देता है।
एआई के पास कई सारी आवाज़ होती है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर ये समझिए कि उसमें थोड़ा दिमाग दे दिया है कि जो भी लिखा हुआ है उसको वो आवाज़ में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा देगा। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप बस लिखा हुआ कहीं से जो गुरुदेव की बुक्स हैं उनके लिंक लेंगे, वहाँ पर पेस्ट करेंगे और वो पूरी की पूरी किताब को अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचा देगा। तो इस तरह से भी कई बुक्स हैं जो गुरुदेव की ही हैं, जो बहुत अच्छी आवाज़ में एआई के माध्यम से बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। एक बुक अगर आप खुद बनाते हैं तो उसमें आपको महीने भी लग सकते हैं या हफ्ते भी लग सकते हैं, पर इस एआई के माध्यम से सिर्फ कुछ ही घंटों में आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो एक तरीका हो गया खुद की आवाज़ में रिकॉर्डिंग का, और दूसरा तरीका हो गया एआई के माध्यम से लिखे हुए को आवाज़ में बदलना, जो एआई के पास कई सारी आवाज़ के ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आप चूज़ करेंगे और उसको वो वाली आवाज़ में आप रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दूसरी चीज़ है मीडिया ऑडियो प्रोडक्शन में ऑडियो एडिटिंग। अब क्या था कि हमने एक गुरुदेव की पुस्तक थी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने कर ली, अब रिकॉर्डिंग करके हमने आगे भेज दी। अब कुछ लोग हैं जो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट में भाग नहीं लेना चाहते, तो वो एडिटिंग वाले में भाग ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको एडिटिंग अच्छे से आती है और आपको कंप्यूटर की भी अच्छे से नॉलेज है, या मान लीजिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी नहीं है लेकिन आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के थ्रू ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, बस आपके अंदर होनी चाहिए एक लगन गुरुदेव का काम करने की। तो अगर आपके अंदर इच्छा है तो आप ऑडियो एडिटिंग वाले प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। और ऑडियो एडिटिंग में क्या होता है कि जो भी, जैसे कई बार बोलते बोलते खांसी आ जाती है या कुछ शब्द होते हैं जो गलत बोल दिए जाते हैं, तो होता क्या है, जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो उसको दोबारा से बोलता है थोड़ी देर के बाद, तो जो गलत था उसको काट दिया जाता है और जो सही वाला था उसको रख लिया जाता है। तो इस तरह से बीच बीच में चेक करके कहाँ कहाँ गलती हो रही है तो उसको ठीक किया जाता है। तो ये हो गया ऑडियो एडिटिंग। और इसके बाद मान लीजिए रिकॉर्ड हो गया, उसकी आवाज़ जहाँ जहाँ गलत थी वो हमने हटा दी और एडिटिंग भी हो गई। उसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोजेक्ट। इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑडियो की चेकिंग होती है कि जो अब ऑडियो बनकर आई, जो रिकॉर्ड भी हो गई है और उसके बाद वो एडिट भी हो गई है, तो उसके बाद देखेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कुछ शब्द ऐसे तो नहीं थे जो गलत बोल दिए गए हों। तो वो सुनते हैं, वो कुछ लोग होंगे जो उनको सुनेंगे और सुनने के बाद वो नोट करते जाएंगे कि किस पेज के किस पैराग्राफ पे ये गलत बोला गया है। तो ये है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोजेक्ट। इसमें भी आप काम कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस सुनना है और सुनकर किसी पेज पर लिख देना है और बाद में एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और उसको आप फिल कर सकते हैं जिसमें आप बताएंगे कि इस पेज के इस पैराग्राफ पे जब आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो गलत थी और ये वाला शब्द इसमें गलत उच्चारण किया गया था। तो इसमें आप भाग ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। बहुत से आप लोग काम कर सकते हैं जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज है, वो और लोगों को ट्रेनिंग देने के प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग दे सकते हैं औरों को हमारे साथ जुड़कर, तो ऐसा भी हो सकता है। और इसके बाद है, ये तो ऑडियो की बात हुई कि ऑडियो बन रही है, ऑडियो को आप कर रहे हैं। अब दूसरा आता है वीडियो प्रोडक्शन, कि उस ऑडियो को हम वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मेरी आप वीडियोस देखते हैं या ये भी आप वीडियो देखेंगे, तो पहले मैंने आवाज़ रिकॉर्ड की है और इसके बाद मैंने इसके साथ एक फ़ोटो सी लगा दी है, गुरुदेव की फ़ोटो लगा दी है, कुछ लिख दिया है, और एक थोड़ा सा मतलब ठीक लगे, देखने में उतना ज़्यादा बोरिंग ना लगे, तो थोड़ा सा वीडियो फॉर्मेट में आपके पास पहुंच रही है। इसी प्रकार से आप गुरुदेव की बुक्स को भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में भी आप काम कर सकते हैं। और दूसरा है प्रेजेंटेशन मेकिंग। अगर आप के अंदर वो क्षमता है कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी बना सकते हैं, वैसे तो चैट जीपीटी के थ्रू भी आप काम करके बहुत सारी बुक्स की प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे प्रेजेंटेशन की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, क्या करेंगे प्रेजेंटेशन तैयार करके, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप किसी स्कूल में गए
और संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है, तो उसके लिए जैसे बहुत से लोग जाते हैं, तो आप वो जो प्रेजेंटेशन स्कूल वालों को दिखाएंगे वो आप तैयार कर सकते हैं कि अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आप इस तरह से प्रेजेंटेशन बनाकर वहाँ पर दिखा सकते हैं। या डॉक्टर्स के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव का साहित्य तो हर क्षेत्र से रिलेटेड है, तो अगर आप डॉक्टर्स के सामने कुछ गुरुदेव की बुक्स लेकर जाएंगे तो कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, आप क्या क्या उनके सामने रखेंगे। तो पावर पॉइंट में जैसे प्रेजेंटेशन बनती है या किसी और तरह से आपको एडवांस फीचर्स पता है प्रेजेंटेशन तैयार करने की, तो बताया सारा जाएगा, आपको हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, आप चिंता मत करिएगा। बस आपके अंदर एक उमंग होनी चाहिए कि हाँ, हमें गुरुदेव का काम करना है, बस आपके मन में होना चाहिए। बस ठान लीजिए कि अब तो गुरुदेव के लिए हम अपना समय दान करेंगे ही करेंगे। अब कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं लास्ट में आपको व्हाट्सएप पे नंबर दूंगी, जिस पे आप मैसेज करके अधिक जानकारी ले पाएंगे। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन मेकिंग में भी काम ले सकते हैं और वीडियो मेकिंग में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और क्षेत्र है जिसमें डाटाबेस और वेबसाइट्स तैयार की जा रही हैं। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शिष्य ऐसे हैं गुरुदेव के, जो अमेज़ॉन वगैरह पर भी गुरुदेव की बुक्स को सेल कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो लोग गुरुदेव के किसी भी संस्थान के साथ संपर्क में नहीं हैं, जैसे कोई व्यक्ति है कहीं दूर रहता है, किसी नई जगह पे गया, ना उसे ये पता कि यहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ का है, ना चेतना केंद्र का पता, ना प्रज्ञापीठ का पता, ना ज्ञान रथ का पता। अब वो गायत्री परिवार से बिल्कुल अनभिज्ञ है कि यहाँ पे मैं कहाँ किससे मिलूँ, क्या करूँ, लेकिन है गायत्री परिवार का, वो गुरुदेव की बुक्स पढ़ना चाहता है। तो अगर ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू हम उन लोगों तक पहुँच सकें जो गुरुदेव के साथ जुड़े हुए तो हैं किसी ना किसी रूप में, लेकिन वो डायरेक्ट किसी को नहीं जानते, डायरेक्ट किसी के पास तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे लोगों से भी हम ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू या वेबसाइट्स बना के हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो गुरुदेव की भी वेबसाइट्स हैं, बुक्स की हैं, और शांति कुंज की काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो हम उसमें भी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको वेबसाइट मेकिंग के बारे में पता है। और एक है डेटाबेस, काफ़ी सारा डाटा तैयार होता है, तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि और इजीली और अच्छे तरीके से वो लोगों के सामने पहुंच पाएँ और इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो आप डाटाबेस तैयार करने में भी हेल्प कर सकते हैं, डाटाबेस प्रोजेक्ट में शामिल होके। अब आपने देख लिया वेबसाइट प्रोजेक्ट, डाटाबेस प्रोजेक्ट। अब बात आती है कि जो वीडियोस बन चुकी हैं, मतलब जिनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो गई और वो एडिट भी हो गई और फिर उनकी चेकिंग भी हो गई कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं है, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। अब देखा ये जाएगा कि इसको अपलोड या पब्लिश करना है। तो अपलोड करने के प्रोजेक्ट में भी बहुत से लोग जिन्हें यूट्यूब के बारे में नॉलेज है या अन्य जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, या और जितनी भी हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, मतलब जैसे भी जहाँ भी गुरुदेव की बुक्स को पहुँचाया जा सकता है उस तक कैसे पहुंचाया जाए। तो ये अपलोड या पब्लिश वाला एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप लोग शामिल हो सकते हो। अब इसके साथ ही अब एक प्रोजेक्ट है कम्युनिटी प्रोजेक्ट। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर क्या आता है कि बुक्स को रीड किया जाता है, जैसे स्वाध्याय के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आप बुक्स को रीड करेंगे और या फिर आप लोगों तक उसको शेयर कर सकते हैं। उसमें स्वाध्याय के ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें आपको बुक रीड करनी होगी, और अगर आप समझाने में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं जो गुरुदेव ने लिखी है आसान भाषा में, तो आप उनको बुक्स को पढ़कर समझा सकते हैं और उन ग्रुप्स को बना सकते हैं। या फिर आपको एक ऑडियो बुक्स शेयर की जाएगी, जो भी गुरुदेव की साइट है उससे आप बुक्स को उठाइए और उसको अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए। तो ये भी इस प्रोजेक्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग कर रहे होंगे इंडिविजुअली, पर अच्छा ये होगा कि आप गुरुदेव की जो ऑफिशियली जो काम किया जा रहा है आप उन लोगों के साथ जुड़ें और हम सारे ही शिष्य एक होकर एक साथ काम करें, तो उसका अलग ही प्रभाव लोगों पर पड़ता है और अपने गुरु का नाम भी थोड़ा
ज़्यादा आगे बढ़ता है। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि आप लोगों को कॉलिंग कर सकते हैं। जैसे बुक्स थी लोगों तक पहुंची, चाहे ऑडियो फॉर्म में, चाहे डायरेक्ट जाकर किसी ने किसी को बुक सेल की या दी। तो जिन लोगों ने गुरुदेव की पुस्तकों को पढ़ा है उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके अनुभव कैसे रहे, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहे हैं। एक मैं आपको बता भी देती हूँ। अभी कुछ दिन पहले आलोक श्रीवास्तव भैया एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एक बार एक साहित्य स्टॉल लगाया गया ज्ञान रथ के थ्रू, और वहाँ पर एक लड़की आई, यंग थी और काफ़ी डिस्टर्ब और परेशान सी लग रही थी, लेकिन उसने काफ़ी देर पुस्तकें देखती रही स्टॉल पे। फिर उसने 2 पुस्तकें ले ली। शायद उसमें से एक पुस्तक का नाम था मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, और हारिए ना हिम्मत। कई पुस्तकें वो लेके गई और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो दोबारा आई और वहाँ पे बताया उन्होंने आके खुद, कहने लगी कि भैया मैं ये किताबें लेके गई थी और उस दिन मैंने पूरा सोच रखा था कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से कि मैंने सोच रखा था कि आज मैं घर जाकर सुसाइड कर लूँगी। लेकिन मैंने ये भी सुना हुआ था कि मरने से पहले कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी आत्मा भटकती रहती है, लेकिन जो अच्छे ग्रंथों का, अच्छी किताबों को पढ़ते हैं मरने से पहले तो उनको सद्गति मिलती है और वो नरक में नहीं जाते। तो वो जो लड़की थी वो क्या करती हैं कि वो उन किताबों को पढ़ती हैं। डिसाइड तो कर रखा था सुसाइड करनी है आज, पर सोचा कि चलो इन्हें पढ़ लेते हैं तो इससे थोड़ा मोक्ष वोक्ष मिल जाएगा। तो उन्होंने पढ़ना जैसे जैसे शुरू किया तो इतना अंदर तक उन्हें रिलीफ का अनुभव हुआ, इतना अच्छा उन्हें अनुभव हुआ कि वो पढ़ते 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 पूरी बुक्स को पढ़ गई। जितनी किताबें उन्होंने ख़रीदी थी बिना रुके उन्होंने सारी किताबों को पढ़ लिया और उन्हें इतना रिलीफ मिला उसे पढ़ने के बाद। जो मानसिक बेचैनी थी उनके अंदर, उद्विग्नता की जो स्थिति थी, बहुत डिप्रेशन और टेंशन में जो थी, सारी टेंशन पता नहीं कहाँ गायब हो गई और उन्होंने सुसाइड को, आत्महत्या को बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया। और बाद में बड़ी खुश होते हुए, और पिछली बार जब उन्हें देखा गया था तो वो काफ़ी टेंशन में, परेशानी में, उलझनों से घिरी हुई सी लग रही थी, लेकिन इस बार हंसती मुस्कुराती आई और कहने लगी कि सच में इन पुस्तकों ने मुझे नया जीवन दिया है और अब मैं इन पुस्तकों को लोगों तक भी पहुंचाऊंगी। तो बहुत से फॉलोअप ऐसे मिलते हैं जो सच में पता नहीं कितने लोगों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। तो एक है फॉलोअप का एक सोचा गया है और काफ़ी लोग इसको कर भी रहे हैं कि जो लोग पुस्तकों को ले जाते हैं उनको कॉल किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उनके अनुभव कैसे रहे। तो बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव बताते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट में भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ लोगों को कॉल करनी है जिन लोगों ने पुस्तकें खरीदी हैं। वो नंबर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आप बस जुड़ जाइए। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा और आप उस पर मैसेज करके कहें कि मैं कॉलिंग वाले प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहता हूँ या जुड़ना चाहती हूँ। तो आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं। आपको लोगों को कॉल करनी है, उनसे पूछना है, फॉलोअप लेना है कि आपने पुस्तक पढ़ी, कौन सी पुस्तक पढ़ी और आपको इसमें क्या अच्छा लगा। तो इस तरह से भी आप रिकॉर्ड इसका मेंटेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अपना मॉडर्न टेक एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, कि जो जो टेक्नोलॉजीज़ मॉडर्न आ रही हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग में, जैसे एआई रिकॉर्डिंग है और एआई के थ्रू हम जो कंटेंट है वो भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे बहुत सी क्विज़ेस बन जाती हैं एआई के थ्रू, जैसे चैट जीपीटी के थ्रू, कि एक बुक का लिंक आपने डाला चैट जीपीटी पे और उसके बाद आप टाइप करेंगे कि प्लीज़ मेक द समरी ऑफ दिस बुक, तो वो उसकी समरी ला देंगे। अगर आप कहेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस बुक, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर आप कहेंगे मेक द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस बुक, तो वो भी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एआई के थ्रू कर सकते हैं। गुरुदेव की पुस्तकों से कुछ कोटेशंस निकाल सकते हैं, समरीज निकाल सकते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जिस प्रोजेक्ट में आप शामिल हो सकते हैं। अब बात आती है कि बुक रिकॉर्ड हो गई, एडिट हो गई, क्वालिटी चेक हो गया, वो हमने पब्लिश भी कर दी। अब आती है मार्केटिंग की बारी, क्योंकि बिना मार्केटिंग के कुछ चीज़ बिकती नहीं। खैर, हमारा मुख्य मकसद बेचना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक
पहुंचाना है, क्योंकि किताबें बहुत ही कम मूल्य की हैं। 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20, 100, 150 ऐसे की हैं। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं हैं। बहुत ही कम किताबें हैं जो 250, 500 ऐसे की होंगी, पर ज़्यादातर कम ही रेट की हैं। तो मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे गुरुदेव घर घर में पहुँचें, जन जन तक पहुँचें, और उसमें आपका क्या सहयोग होने वाला है ये आपको निश्चित करना है। कहीं ये समय छूट ना जाए, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आता, क्योंकि 2026 आने वाला है और हमारी वंदनीय माता जी का जन्म शताब्दी वर्ष है। तो पूरे तन मन धन से हम सारे ही बहन भाइयों को जुट जाना है गुरुदेव को घर घर पहुंचाने के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको वो आइडियाज़ लेके आने हैं कि कैसे गुरुदेव की किताबें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, कैसे गुरुदेव की बुक्स का प्रमोशन किया जाए, कैसे उनकी मार्केटिंग की जाए। मार्केटिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनको पहुँचाना, ताकि लोगों को उनकी खासियतें कैसे बताएं, ताकि लोग पढ़ने के लिए तैयार हों। और ऑडियोज़ हैं उनका प्रचार हम कैसे करें, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा ये तो अब तक बात थी ऑडियो बुक्स के बारे। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑडियो बुक्स के साथ तो नहीं, लेकिन पुराना जो कॉन्सेप्ट है ज्ञान रथ लगाने का। ज्ञान रथ के लिए तो रथ मतलब गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके अलावा अब तक क्या क्या चलता आ रहा है और बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गुरुदेव की पुस्तकों का फिजिकली, मतलब जो छपी हुई पुस्तकें हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनके लिए भी ज्ञान रथ या झोला पुस्तकालय या साहित्य पटल, मतलब बुक स्टॉल्स लगा लगा के गुरुदेव की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। आपको ना तो इसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, ना आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए, और ना ही आपको किसी की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, आपके पास सिर्फ 3-4 चीज़ होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए आपके पास कोई भी बैग, सूटकेस या फिर ट्रॉली बैग, जिसमें कि आप किताबों को रख सकें। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप गायत्री परिवार की हों और गुरुदेव की पुस्तकें आपके पास ना हो। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी अखंड ज्योति हो, युग निर्माण योजना हो, या गुरुदेव की और बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आपके घर में इधर उधर रखी हुई हों, उन सबको आपको इकट्ठा करना है। उन पुस्तकों पे से आपको धूल को झाड़ना है, उन सबको व्यवस्थित करके उस ट्रॉली बैग में आपको रख देना है। और आपको और चाहिए एक पलंग, जैसे फोल्डिंग पलंग होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जो आराम से हल्के से हों, जो बहुत लाइट वेट, जो उठाने में आसान हो, जो या तो आप अपनी गाड़ी में रख सकते हो या अपनी बाइक पर ले जा सकते हो, या फिर आप खुद भी जाके पार्क में ले जा सकते हो। बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले आप ही से बोला जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और बहुत से तो ऐसे पढ़े लिखे अच्छी स्टैंडर्ड वाली कॉलोनी में रहने वाले, सेक्टर्स में रहने वाले लोग भी ऐसे हैं जो सुबह सुबह एक बैग अपने कंधे पर टांगते हैं या ट्रॉली बैग लेते हैं और एक फोल्डिंग को हाथ में उठाकर अपने पार्क तक लेके जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस करने की बात नहीं है। हम गुरु कार्य करने जा रहे हैं और बहुत ही पुनीत और पावन कार्य है, और गर्व की अनुभूति होनी चाहिए, ना कि इसमें शर्म की। तो ऐसा भी हो सकता है आपके घर में जो टेबल हो फोल्डिंग वाली होनी चाहिए, फोल्डिंग टेबल हो या गोल टेबल हो या फिर आपके पास फोल्डिंग पलंग हो, इनमें से कुछ भी है जो इजी टू कैरी, हल्का हो फीट में, वो आप ले जाएं। और एक गायत्री मंत्र का दुपट्टा ले जाएं, या कोई अन्य कपड़ा हो तो वो भी चलेगा। आपको क्या करना है, सुबह सुबह पार्क गए, वहाँ पे आपने अपनी टेबल या जो फोल्डिंग पलंग था वो बिछाया, और उसके ऊपर आपने कपड़ा बिछाया, और जिस ट्रॉली बैग में आपने किताबें रखी थी उस ट्रॉली बैग में से किताबें निकाली और उनको बहुत अच्छे सलीके से आपने वहाँ पर सजा दिया। अगर आपके पास कोई बैनर है गुरुदेव वाला जिसमें लिखा रहता है किताबें जो हर रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल रही हैं,
इस तरह के स्लोगन वाला अगर कोई आपके पास पोस्टर या बैनर है तो वो वहाँ लगा सकते हैं, नहीं है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप शुरुआत तो करिए। तो आप इस तरह से बैठ जाएंगे। आपको अपना समय देना है आधा घंटा या 45 या 1 घंटा, जितना आपके पास समय हो। सुबह लगा लीजिए पार्क्स में जाके, या शाम को लगा लीजिए, या आप जा सकते हैं मार्केट में, रेलवे स्टेशंस पे, या फिर स्कूल्स में जब पीटीएम होती है तो स्कूल के बाहर भी लगा सकते हैं, या आप टीचर हैं या कुछ हैं। मतलब अगर आपका एक प्रोफेशनली आपके अंदर मतलब कुछ है, आपका कोई नाम है, तो उस नाम का यूज़ करिए गुरुदेव के लिए। और अपना जो भी आपका ओहदा है, जो भी आपकी पोस्ट है, और तो अपने सीनियर से परमिशन ले लीजिए। कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर आप अपना ये स्टॉल लगा सकें। नामुमकिन नहीं है, हम तो बस एक माध्यम बनते हैं। जो शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रतिभा है, वो सब गुरुदेव दे देते हैं। आप बस शुरुआत करिए, आपको बस शुरुआत करने भर की देर है। हम बस गुरुदेव के माइक बन जाएं और गुरुदेव को जो बोलना होगा वो हमसे बुलवा लेंगे। जो सामने किताब लेने वाले लोग होंगे उनसे हमें क्या कहना है, गुरुदेव खुद बुलवा लेंगे। फिर भी अपनी साइड से आप कोशिश करिएगा कि खुद भी स्वाध्याय करें, क्योंकि खुद स्वाध्याय करेंगे आप तो आप लोगों को बता पाएंगे कि कौन सी किताब सही है, इस किताब में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कम से कम में। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी के ऊपर ही, बहुत से लोगों के पास टेबल भी नहीं होती, वो गाड़ी ले जाते हैं, गाड़ी के अंदर एक बैग में हमेशा अपनी पुस्तकें रखते हैं गुरुदेव की, और जहाँ भी मौका मिलता है गाड़ी के ऊपर पुस्तकें लगा के, डिस्प्ले करके गुरुदेव का साहित्य स्टॉल चलाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास टेबल भी नहीं है, तो जैसे पेड़ के चारों तरफ जो गोल पट्टी सी बनी रहती है, एक बाउंड्री सी बनी रहती है, या कहीं भी रोड के किनारे, समुद्र के किनारे जो बाउंड्रीज बनी रहती है, उन पर कपड़ा बिछाते हैं, गायत्री मंत्र का दुपट्टा बिछा लेते हैं, उसी पे किताबें रख के और कोई होर्डिंग वोर्डिंग लगा के, और उसमें वो गुरुदेव की किताबें डिस्प्ले कर देते हैं। और लोगों को बुला बुला, जो आसपास जा रहे होते हैं लोग, उनसे कहते हैं ज़रा इन किताबों को भी देखिए, इन किताबों को ख़रीद लीजिए, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाली पुस्तकें हैं। या एक बार बहन जी आप आकर देखिए, ये जो भी आपका तरीका हो उन्हें बुलाने का, उस तरह से कि भाई साहब एक बार ज़रा इन किताबों को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेंगी, थोड़ा इन्हें पढ़कर देखिए। इस तरह से आप उनसे निवेदन करेंगे तो हो सकता है कि लोग किताबें लें, और हो सकता है कि लोग किताबें ना भी लें। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुख्य काम ये था कि जो हमसे बन सका, क्या हमने वो काम किया? हमारा काम था किताबों को लगाना, लोगों के सामने पहुंचाना, और लोगों को उनके महत्व के बारे में बताना। अब ये किताब लोग खरीदें या ना खरीदें, हमारा मुख्य कार्य सेल करना नहीं है। मुख्य काम तो यह है कि गुरुदेव की अगर फ़ोटो भी उस पर छपी है और किसी ने वो फ़ोटो भी देख ली, तो कम से कम इतने लोगों को तो पता चला कि हाँ ये भी कोई गुरु जी है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर के आसपास पहले गायत्री परिवार का कोई परिचय नहीं था, या ये कह सकते हैं कि मेरी शादी के 10 साल बाद तक भी मुझे कोई भी एक भी गायत्री परिवार का परिजन अपने किसी भी रिलेटिव्स में या अड़ोस पड़ोस में नहीं मिला। जबकि ससुराल वालों की काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा आते थे, पर गायत्री परिवार का एक परिजन मुझे नहीं मिला। और गुरुदेव माता जी की एक बड़ी सी फ़ोटो मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई थी, आपने भी देखी होगी, ब्लैक एंड वाइट वाली, जिसमें चौके में बैठ के गुरुदेव माता जी हंस रहे हैं और शायद खाना खा रहे हैं। तो वो वाली फ़ोटो लगी हुई थी। तो लोग आके पूछते थे ये कौन है? तो जो पापा जी थे, मतलब ससुर जी, वो बताते थे कि ये हमारी जो छोटी बहू है उसके गुरुदेव माता जी हैं। तो कहते थे अच्छा, हमें लगा दादा दादी हैं। तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा वो बात फील हुई कि क्या गुरुदेव को लोग जानते भी नहीं हैं। मतलब इतना भी वो लोगों को नहीं है कि फ़ोटो देखकर वो ये बता पाएँ कि ये कोई गुरु जी हैं। क्योंकि गुरुदेव कपड़े तो वैसे पहनते नहीं, गेरुआ कपड़े पहने, माला वाला पहने, जटाएं रखें, टीका लगाएं, बिल्कुल साधारण गुरुदेव रहते थे। तो लोग उन्हें पहचानते तक नहीं हैं। और शायद यही एक पीड़ा मेरे अंदर थी कि गुरुदेव को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, हमारे गुरुदेव भी वायरल हो जाए। बोलना नहीं चाहिए, पर जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं या प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनके अंदर ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन ये वायरल हुए,
यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के द्वारा इनको वायरल किया गया। तो क्या हम अपने गुरुदेव को वायरल नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते कि हम भी शॉर्ट्स बनाएं, रील्स बनाएं, गुरुदेव की ऑडियो वीडियो प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ें, या गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़ें और हम भी अपने गुरुदेव को वायरल कर दें। हर किसी को पता चले कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आखिर हैं कौन। लोग हमारे गुरुदेव का नाम तक नहीं जानते, शक्ल तक नहीं जानते। तो हम सारे ही शिष्यों का कर्तव्य बन जाता है, जिस भी रूप में हम करें, गुरुदेव का कार्य करें, गुरुदेव को घर घर में पहुंचा दें। और ना भी पहुंचा पाए तो कम से कम शक्ल देख के, गुरुदेव की फ़ोटो देख के कोई ये तो कहे कि हाँ ये कोई गुरुजी हैं, ये शांति कुंज वाले हैं, या ये गायत्री परिवार वाले हैं। तो कुछ तो करें हम अपने गुरुदेव के लिए, कुछ तो करें अपने गायत्री परिवार के लिए, कुछ तो करें शांति कुंज हरिद्वार के लिए। कुछ करिए, बैठे बैठे समय को नष्ट मत करिए। तो चाहे किताबें कोई खरीदे या ना खरीदे, गुरुदेव की फ़ोटो, गुरुदेव के विचार अगर एक पन्ना भी कोई पलट के देख लेता है तो कुछ तो उस तक पहुंचेगा, कुछ तो उसे पता चलेगा कि हाँ इतनी किताबें एक व्यक्ति ने लिखी हैं, क्या सबका राइटर एक ही है। कुछ तो आपसे वार्तालाप होगी। और आप सभी गायत्री परिवार के हैं, तो ऐसा तो है नहीं गुरुदेव के बारे में या अपने मिशन के बारे में आपको पता ना हो। आप बोलने में भी बहुत अच्छे होंगे, आपके अंदर गायत्री के बारे में, अध्यात्म के बारे में काफ़ी ज्ञान होगा, उससे बांटिए लोगों तक। माध्यम बनिए, कुछ किताबों के सहारे ही सही, किताबें बेचने के सहारे ही सही, कुछ तो करिए। और कुछ आपको करना है, बहुत से लोग कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे ऊपर कि कितने लोग ज्ञान रथ लगा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पुरुष लगा रहे हैं, महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ कर लगा रही हैं, रात में भी लगा रही हैं। और आप देखेंगे जिनके पास न गाड़ी है, न टेबल है, न पलंग है, वो अपने गले में वो किताबों का वो पूरा का पूरा सेट टांग के घूम रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने स्तर पे कर रहा है। और कितने तो बच्चे भी स्टॉल लगा रहे हैं, गुरुदेव के साहित्य स्टॉल। सब ज्ञान यज्ञ में अपनी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो हम क्यों पीछे हैं? थोड़ा सोचिए और गुरुदेव के अंग अवयव बनिए, गुरुदेव के हम मुंह बन जाएं, गुरुदेव के हाथ बन जाएं, पैर बन जाएं, और गुरुदेव के विचारों को घर घर तक पहुंचा दें। आप कोशिश करिए पूरे संपूर्ण समर्पित होने की गुरुदेव के प्रति। और जो कीमती समय आप बेकार की गपशप में, निंदा, चुगली और बेकार के सारे कामों में नष्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उसको बचाइए। और युग निर्माण में हम सभी भाई बहन मिलजुल जाएं और गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचा दें। बस यही था हमारे समय दान की मुख्य बात। गुरुदेव कहा करते थे कि ये मत सोचना कि हमारे न रहने के बाद ये मिशन टूट जाएगा, बिखर जाएगा या इसका कुछ नहीं होगा। ये दैवीय सत्ता द्वारा संचालित मिशन है और ये तीर की तरह सनसनाता हुआ आगे बढ़ेगा और अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहेगा और युग निर्माण होकर रहेगा। आप सभी देखेंगे। मत सोचो अकेली किरण क्या करेगी, तिमिर में अकेली किरण भी बहुत है। बस यही वाक्य हैं गुरुदेव के जो हमें याद रखने हैं कि हम अकेले ही सही, लेकिन इस अंधकार भरे युग में हम अकेले भी एक किरण का काम कर सकते हैं। कोशिश करिए गुरुदेव के साथ हम लग जाएं, गुरुदेव के कार्य में सहभागी बन जाएं। आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपके अंदर भी वो पीड़ा है, तड़प है गुरुदेव का काम करने के लिए। तो बस यही वो सही मौका है जब आप गुरुदेव का काम कर सकते हैं। गुरुदेव के किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आप हमारे साथ आइए और गुरुदेव का काम करिए। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।